कितना भी अंताक्षरी खेल लो, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य रहेगा। आज किसान आंदोलन विषय नहीं, जब किसान आंदोलन विषय था तो किसान आंदोलन पर मैंने बहुत चर्चाएं की, कम से कम 25-30 बार चर्चा की होगी किसान आंदोलन पर। आज विषय ये है, आजम खान जब पहली बार जमानत पर आए, याद दिला दूं, ये दूसरी बार आए, जब पहली बार आए कुल जमा लगभग 5 साल तो जेल में रह लिए। जब पहली बार आए तो उनसे पूछा गया, तब मुलायम सिंह जी जिंदा थे, धर्मेंद्र बाबू सुन लो, तो उनसे पूछा पत्रकारों ने कि नेताजी से आपकी कोई बात, कोई नेताजी संपर्क किए, नेताजी आपसे मिलने नहीं आए, आप क्या कहेंगे? तो आजम खान ने कहा कि वो बड़े नेता हैं, मैं छोटा सिपाही हूं, उनके पास हमारा टेलीफोन भी नहीं होगा, नंबर, फोन नहीं, टेलीफोन नंबर भी नहीं होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और फिर धीरे से बोले वो गायत्री प्रजापति से मिलने जेल गए थे। कौन गायत्री प्रजापति? जो मां बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल में था। नेताजी गए थे मिलने और 40 मिनट रहे थे जेल में। तो सवाल आजम खान अगर उठाते हैं तो गलत थोड़ी ना उठाते हैं भाई। क्या आजम खान की हैसियत एसटी हसन के बराबर है क्या? और आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता, कितना नजदीक से देखा है। मैंने देखा है एक पत्रकार के नाते, मैंने देखा है। रोहित ठीक कह रहे थे, उनकी स्थिति मुख्यमंत्री से कम नहीं थी, किसी सूरत में नहीं थी। मैं 20 घटनाओं का गवाह हूं। 1 घंटा अगर आजम खान कहीं है तो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी इस स्टूल पर भी नहीं बैठता था, गेट पर खड़ा रहता था। जब आजम खान निकल जाते थे और गाड़ी की धूल भी बैठ जाती थी, तब तक वो ऐसे किए रहते थे, तब वो हाथ नीचे करते थे। ये रौला मैंने देखा है धर्मेंद्र बाबू, इसलिए ये विषय उठना जरूरी है। और आजम खान ने अगर ये कहा है कि मैं बड़ा नेता होता तो बड़े नेता आते मुझे लेने, तो सोच के कहा होगा, हमारे किसी कहने से तो नहीं कहा। इसलिए ये विषय खड़ा हो रहा है। अपर्णा दीक्षित, बीजेपी के लिए भी एक बात कही जा रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्ता प्रतिष्ठान से समीकरण ठीक हुए हैं। तो आजम एक पिछले 15-20 दिन में आजम खान को धुआंधार एक रैपिड स्पीड में जमानतें मिल गई। बोले जल्दी जल्दी केस लाओ, जमानत करो। एक केस जो लेटेस्ट जमानत हुई उसका उदाहरण लोग दे रहे हैं, ये बताने के लिए कि बीजेपी की सरकार का लग रहा कुछ और आजम के बीच में कहीं कोई समीकरण बना है। आजम खान के पक्ष ने 7 गवाह खड़े किए, सरकारी पक्ष ने 1 गवाह खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं ये वजनदार मामला है, जमानत दे दो। क्या ऐसा कुछ है कि कई बार होता है कि भाई दूसरे के घर में कुछ बवाल हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं? क्या भाजपा उस भूमिका में है कि भाई समाजवादी पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हों, आजम खान आए कुछ बोलें कुछ करें और अखिलेश यादव के लिए एक धर्म संकट पैदा हो? क्योंकि मुश्किल ये है कि अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो, ये कोई पलटकर आजम खान पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये बात धर्मेंद्र यादव को भी समझनी होगी। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सपा में अभी ऐसा कोई नहीं जो पलट वार कर दे। अपर्णा दीक्षित जी सर, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, दर्शक जो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जो इस तरीके से आजम खान जी पर मुकदमे लिखे गए और उन पर आज 104 मुकदमे हैं, वो अभी भी ऐसे लोग कह रहे हैं कि सच्चाई की जीत होती। तो मैं आपको बता देना सभी दर्शकों को चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उनके समर्थक हैं। अभी भी वो न्यायालय की प्रक्रिया में देखा जाए
तो अभी भी अब वो जमानत पर रिहा हुए हैं, उनको अभी कोई बाहर नहीं निकाला गया है केसों से। अभी वो स्टिल वो अभी जमानत उनकी रद्द होगी या फिर कोई नया मुकदमा आएगा या फिर वो होगा तो अभी भी वो जेल जा सकते हैं अगर कोई सजा होती है तो। दूसरा मैं ये बता दूं, मैं आजम खान जी के जो भी चरित्र को समझी हूँ, अभी तक राजनीतिक चरित्र को समझी हूँ। आज 1980 के दशक से उन्होंने शुरुआत की, वो जैसे जैसे ताकतवर हुए उन्होंने अपनी ताकत का जैसे इस्तेमाल किया है वो सबको पता है। जब वो ताकतवर थे, मंत्री थे अपनी सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार में, मुजफ्फरनगर के दंगों का एक साइड है उनका, वो मैं नहीं भूलूंगी। उनके दो साइड हो सकते हैं, एक अच्छा साइड भी हो सकता है, बुरा साइड भी हो सकता है, लेकिन मुझे जब समझ में आता है आजम खान जी इतने कद्दावर नेता रहे, इतने बड़े नेता रहे, तो उनके दो साइड थे जिन्होंने अपनी ताकत का हमेशा दुरुपयोग किया। सरकारी पैसों की हेराफेरी की, सरकारी जमीनों की हेराफेरी की उन्होंने हमेशा। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर उन्होंने सरकार के इंस्ट्रूमेंट का गलत उपयोग किया, अपनी ताकत का गलत उपयोग किया। मैं उन आजम खान जी को जानती हूँ जो अपनी डीजीपी को लगा देते अपनी भैंसों को डुबवाने के लिए और एक लास्ट में माहौल उड़ा देते हैं कि देखिए हमारी 7 भैंसें क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा फेमस हो गई। ऐसे आजम खान जी को मैं जानती हूँ और ऐसे आजम खान जी आज वो रिहा होकर आए हैं, वो अपनी बयानबाजी के लिए जरूर मशहूर होंगे, बहुत कद्दावर नेता है। मैं इसमें कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक बात निश्चित कर दूं कि उनका भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है उनको जेल भेजने के पीछे। उनके अपने काले कारनामे रहे थे जो उन्होंने हेराफेरी की है, उसके अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इंटरेस्ट ना उन्हें बाहर निकालने में है ना उनको अंदर करने में था। उन्होंने जो काम किए हैं, उनको जो दोषी पाया है, पुलिस ने जो मुकदमे लिखे हैं, अदालत के सामने जो साक्ष्य है वो आपके अदालत के सामने होंगे और अदालत ने जिस बिहार पर लोकतंत्र में सभी को जमानत मिलने का अधिकार, उनको जमानत मिली है और चुनाव तो अभी बहुत दूर है, अभी जमानत मिलने में आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा डाल दिया गया उनका। तो सर मैं बता दूं कि सभी को अधिकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक अपर्णा, इसमें एक बात है ना जो मेरा अनुभव कहता है, कई बार राजनीति में ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं जिनमें कहा तो ये जाएगा कि मेरा क्या लेना देना यार वो जाने, लेकिन हमारा लेना देना होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, है कि नहीं है ये तो भाजपा जाने और आजम खान जाने, तीसरा कोई इसकी क्या गवाही देगा। एक इंप्रेशन हो सकता है, दो परिस्थितियां बनती हैं, 3 परिस्थितियां हैं, उसमें 2 परिस्थितियां भाजपा के पक्ष में जाती हैं। आजम खान मायावती के को ज्वाइन कर लें किसी रोल में तो भाजपा के लिए अच्छा है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा और कंफर्ट जोन में आ जाएगी। ठीक, आजम खान चंद्रशेखर को ज्वाइन कर लें, चंद्रशेखर आजम खान को ज्वाइन कर ले, एक नया सेटअप हो जाए तो भी भाजपा को राहत हो जाएगी। और तीसरा वर्स्ट सिचुएशन, आजम खान सपा में ही बने रहें लेकिन अखिलेश यादव को साप्ताहिक आधार पर परेशान करते रहें। धर्मेंद्र भाई आप भी सुनिएगा बात गौर से, समाजवादी में ही बने रहे आजम खान लेकिन अखिलेश यादव को साप्ताहिक आधार पर कैलेंडर देख के मार्क करते हुए परेशान करते रहे और कहें मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सपा ने और ऐसा और वैसा, तो भी भाजपा को सूट करता है। अपर्णा है ना, इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे भाई, लोगों को अगर ये कह रहे हैं कि भाजपा का भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि व्यवहारिक सच ये है सरकार जमानत के लिए सरकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सरकारी पक्ष जमानत पर अड़े ना तो जमानत आराम से हो जाती है और सरकारी पक्ष अड़ जाए तो जमानत नहीं हो पाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी की जमानत नहीं हो पाई तो मानते सरकार नहीं चाहती है, और हो गई तो लोग कहते सरकार ने करा दी। अपर्णा दीक्षित, देखिए सर, मुकदमा वो लगातार वो इतने सालों से जेल में है, लगभग उनको 5 साल हो गया। एक बार वो जमानत पर आए तब उन्होंने एक बात कही थी कि उनके बयान बहुत फेमस हुआ था। लोगों ने कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उन पर दबाव नहीं अगर बनाया गया, उन्होंने इस तरीके का साफ किया गया, बयानों में साफ किया था कि किस्ती नहीं बदलूंगा करके। तो उन पर दबाव सर अगर बनाया गया होता भारतीय जनता पार्टी का, तो इस तरीके से फिर से जो दोबारा से मुकदमे लिखे, दोबारा से उन पर उनको जेल जाना पड़ा अपने मुकदमों की वजह से, तो भारतीय जनता पार्टी एक ही बात में सबक क्यों नहीं सीख लेती? हम दोबारा उन्हें निकालने की क्यों भूल करते अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी कोई इंटरेस्ट होता? सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो ये है, अगर देखा जाए आदरणीय सर, कि अखिलेश यादव जी खुद की अपनी छवि को इतना मजबूत करके रखना चाहते हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो उनको ये डर है कि आजम खान जी आएंगे तो हमसे एक बड़ा नेता आ जाएगा।
इसलिए उन्होंने हमेशा उनको बैकफुट पर रखा है, उनको कभी आगे आकर प्रोत्साहित नहीं किया है। जैसे कि हमारे भाई रोहित अग्रवाल जी कह रहे थे कि उनके लिए कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, उनके लिए कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। उनको टीपू से सुल्तान बनाने वाले आजम खान जी को अगर देखा जाए वो बन गए, तो अखिलेश यादव जी को ये हमेशा देखना चाहिए था कि वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उनको हमेशा आगे आके उनको अपने एक कद्दावर नेता को बचाना चाहिए था, उनके लिए खड़ा होना चाहिए था। अगर उनको लगता है, अगर जैसे उन्होंने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि देखिए हम सरकार आते ही मुकदमे वापस ले लेंगे, तो उनको ये कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करना है आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा, जो बताता है कि वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आजम खान जी नाराज हैं उनसे। ये साफ साफ दिखता है। उनकी जिस तरीके से उनकी पत्नी का बयान आता था कि हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, तो ये दिखाता है कि वो सब नाराज है और इनके पक्ष में नहीं है और इनसे खफा है, इन्होंने हमेशा उनका साथ नहीं दिया। तो ये साफ तौर पर है। रही बात वो किस पार्टी में रहते हैं, किस पार्टी में नहीं रहते हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच है। अभी भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है आजम खान जी के आने से, आजम खान जी के बाहर रहने से। हाँ, एक बात जरूर है कि उनके प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं जो तक, वो जरूर खुश है, लेकिन एक बात भी स्पष्ट है कि अभी भी वो बरी नहीं हुए, अदालत में मुकदमे चल रहे हैं। यही आखिरी अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH